हेलो बच्चों। आज हम चैप्टर रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क का एक क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। अ, सभी लोग जो है ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेशन देंगे क्वेश्चन पे तो क्वेश्चन बहुत इजी है। और अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे तो आने वाले 3-4 क्वेश्चन आप खुद आपकी बुक्स के जो सोल्व कर सकते हैं ना। तो आज मैंने लिया है आपकी बुक का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन करने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग भी थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए कैसा क्वेश्चन है। द बालीगंज कोल कंपनी लिमिटेड took lease of a colliery on the basis of ₹25 per ton on the coal raised subject to minimum rent of ₹1,50,000। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दो चीजें दी है। एक तो रॉयल्टी का रेट क्या होगा, तो क्वेश्चन में क्लियर है कि रॉयल्टी का रेट 25 रुपये प्रति टन यानी ₹25 पर टन आपको क्वेश्चन में रॉयल्टी का रेट दिया है। दूसरी चीज दी है आपको मिनिमम रेंट जो है 1,50,000 पर ईयर। नेक्स्ट एक चीज जिस पर हमको खास ध्यान देना है वो है जो शॉर्ट वर्किंग है उसका रिकअप हमको कितने टाइम में करना है, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ रिकअप ऑफ शॉर्ट वर्किंग। उसकी कंडीशन, उसकी शर्त आपको क्वेश्चन में दी रहती है। वो शर्त आपको बहुत ध्यान से समझना है कि शर्त कौन सी है। तो आगे आपको क्वेश्चन में दी है कंडीशन रिकअप की, और वो शर्त है। तो क्वेश्चन फिर से हम एक बार आगे बढ़ते हैं। मिनिमम रेंट ऑफ ₹1,50,000 पर ईयर विद द राइट ऑफ रिकपिंग शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर्स। ये है आपकी कंडीशन, ये आपकी शर्त जब आपको शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी करना है। क्या बोला उसने? फर्स्ट 4 ईयर्स ऑफ द लीज द क्वांटिटीज रेज्ड वर 3,000 टन इन 2017, 3,200 in 2018-19, 4,500 tons in 1920, 5,000 in 2021। आपको 4 ईयर्स का आउटपुट दिया है जो अभी मैंने पढ़ा 3,000, 3,200, 4,500, 5,000। द क्वांटिटीज रेज्ड वर ₹3,000 3,000 ton in 2017-18, 3,200 ton in 18-19, 4,500 in 1920, 5,000 ton in 2021। You are required to pass the necessary journal entries in the books of Baliganj Coal Limited and open of landlord account। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको हिंदी में भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप सब लोग हिंदी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, ठीक है। और उसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन को हल करने के लिए। तो क्वेश्चन को जर्नल एंट्री बनाने से पहले या लेजर अकाउंट बनाने से पहले आपको जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में लग रही है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगी। और कैलकुलेशन के लिए आपको यहाँ पर एक टेबल फॉर्म में आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। और टेबल के लिए आपको कुल 9 कॉलम आपको बनाना पड़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले 9 कॉलम वाला टेबल जो है यहाँ पर बना लेंगे। कॉलम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। कॉलम 9 कॉलम में फर्स्ट कॉलम आपका रहेगा ईयर्स का। सेकंड कॉलम आपका रहेगा प्रोडक्शन। नेक्स्ट थर्ड कॉलम आपका रहेगा रॉयल्टी, देन मिनिमम रेंट, देन शॉर्ट वर्किंग, then surplus, then recap, then profit and loss,
एंड लास्ट पेमेंट। तो मैंने यह कॉलम बना लिए हैं और स्क्रीन पे भी आपको 9 कॉलम शो हो रहे होंगे। किस तरीके से कॉलम बनाना है आपको, ये जस्ट एक कैलकुलेशन है। इसको नाम देंगे हम एनालिटिकल टेबल। ठीक है, तो सबसे पहले हमको कॉलम दिख रहा है ईयर्स का। ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं 2017-18, 2018-19, 2019-20 एंड 2020-21। ये आपको ईयर्स क्वेश्चन में मेंशन है। प्रोडक्शन आपको दिया है 3000 टन, 3200 टन, 4500 टन, 5000 टन। अब नेक्स्ट कॉलम है रॉयल्टी का। रॉयल्टी की रेट हमको क्वेश्चन में दी थी ₹25 पर ईयर, ₹25 पर टन। तो ₹25 का आपको ये प्रोडक्शन जो दिख रहा है इसमें मल्टीप्लाई करना है, देन आपके सामने रॉयल्टी आ जाएगी। तो इन सभी में हम 25 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3000 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 75,000। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3200 में, तो 25 2 ज़ा 50, 25 3 ज़ा 75, 75 और 5 80,000। देन नेक्स्ट 2019-20 में रॉयल्टी का अमाउंट जो होगा, क्योंकि प्रोडक्शन आपको 4500 दिया है, रॉयल्टी का रेट ₹25 पर टन, तो 4500 मल्टीप्लाई बाय 25, तो इसका अमाउंट होगा 1200 एंड लास्ट ईयर में प्रोडक्शन 5000 है और रेट आपका ₹25 पर टन है, तो 5000 इंटू ₹25 आपका रॉयल्टी का अमाउंट होगा ₹1,25,000, 1,25,000। नेक्स्ट कॉलम आपका 4th नंबर पे मिनिमम रेंट। हमारे क्वेश्चन में मिनिमम रेंट 1,50,000 दिया है। तो चारों साल में 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 में चारों साल में आपको मिनिमम रेंट 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आता है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम है, वो है आपका शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है आपको। शॉर्ट वर्किंग इक्वल मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का अमाउंट आपको फर्स्ट ईयर में देखना है। मिनिमम रेंट तो आपको पता है 1,50,000 रुपये है, रॉयल्टी आपका 75,000 है, तो 1,50,000 में से 75,000 माइनस करेगा तो शॉर्ट वर्किंग आपका फर्स्ट ईयर में 75,000 आएगा। सेकंड ईयर में फिर आप देखिए, रॉयल्टी आपको दी 80,000 रुपये, मिनिमम रेंट आपका 1,50,000 है, तो यहाँ पर भी मिनिमम रेंट बड़ा है, तो 1,50,000 में से हम 80,000 माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पर भी शॉर्ट वर्किंग 70,000 आ रहा है। पहले साल में भी शॉर्ट वर्किंग, सेकंड ईयर में भी आपका शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में हम देखेंगे तो रॉयल्टी 1,12,500, ठीक, और मिनिमम रेट यहाँ पर फिर 1,50,000, मिनिमम रेट यहाँ पर फिर ज़्यादा है, तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आपका 37,500 फिर से आपका शॉर्ट वर्किंग। एंड लास्ट ईयर में आपको रॉयल्टी दिया 1,25,000, मिनिमम रेंट आपका 1,50,000। यहाँ पर भी मिनिमम रेंट ग्रेटर है, तो यहाँ पर भी आपका शॉर्ट वर्किंग ही आ रहा है जो है 25,000 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से हम ये 5th नंबर का कॉलम जो शॉर्ट वर्किंग का हमने फिलअप कर लिया। शॉर्ट वर्किंग का एकदम सिंपल है कि मिनिमम रेंट में से आपको रॉयल्टी माइनस करना है, और मिनिमम रेट का अमाउंट अगर रॉयल्टी के अमाउंट से बड़ा है तो शॉर्ट वर्किंग आएगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में चारों साल में आपका शॉर्ट वर्किंग ही आ रहा है। सरप्लस का कॉलम आपका पूरा का पूरा खाली। ठीक, अगर सरप्लस ही नहीं है तो रिकव क्या करेंगे? तो सरप्लस नहीं है तो रिकव भी नहीं होगा, रिकवरी भी नहीं होगी, इसलिए रिकवरी का कॉलम भी आपका पूरा खाली रहेगा।
अब रिकवरी ही नहीं हुई, तो आपको जो रिकवरी की जो शर्त थी कि आपको रिकवरी फर्स्ट 4 ईयर में करना है, मैंने क्वेश्चन में शुरू में पढ़ के आपको बताया था कि आपको जो लघुकारी की पूर्ति है वो प्रथम 4 वर्षों में करनी है। रिकव की कंडीशन थी कि आपको फर्स्ट 4 ईयर में रिकव करना है। रिकव कब करोगे? जब सरप्लस होगा। अब सरप्लस ही नहीं है तो रिकवरी कहाँ से होगी? इसलिए आपका जितना भी शॉर्ट वर्किंग है 4 साल का, और वो 4 साल का जो सरप्लस का अपने शॉर्ट वर्किंग का जो टोटल है हमारा 75,000, 70,000, 37,500, 25,000, 4 साल की जो टोटल है वो हो रही है 2,07,500। और ये आपका 4 साल का जो टोटल शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट है जिसकी आपको रिकवरी करनी थी, लेकिन रिकवरी नहीं कर पाए क्योंकि सरप्लस नहीं था। तो पूरा का पूरा अमाउंट लास्ट ईयर में आपको डालना है पीएनएल अकाउंट में। तो इस तरीके से आपका पीएनएल अकाउंट का जो कॉलम है वो सिर्फ लास्ट ईयर में ही आपका यूज होगा रिकवरी की कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब चलते लास्ट कॉलम आपका पेमेंट का। पेमेंट का कॉलम आपको भरना बहुत आसान है। 3 कॉलम आपको ध्यान से देखना है। एक कॉलम आपको देखना है रॉयल्टी का, एक कॉलम आपको देखना है मिनिमम रेंट का। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में जो भी ग्रेटर होगा, जैसे फर्स्ट ईयर में देखो आप रॉयल्टी आपका 75,000 है, मिनिमम रेंट आपका 1,50,000 है, तो दोनों में बड़ा अमाउंट कौन सा है? 1,50,000। तो जो बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको रिकवरी माइनस करना है। रिकव में जो अमाउंट लिखा है वो माइनस करना है, बट आपके क्वेश्चन में रिकव में अमाउंट ही नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में रिकव 4 साल में देखो डैश लगा है, मतलब 4 साल में आपका जो पेमेंट है आपको मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में कंपेयर करना है, विच एवर इज ग्रेटर, और ज्यादा कौन है? आपका मिनिमम रेंट है। तो 4 साल में आपका मिनिमम रेंट रॉयल्टी से ज्यादा है, इसलिए पेमेंट में 1,50,000, 1,50,000, 1,50,000 आपको लिखना है। तो पेमेंट का कॉलम एकदम इजी है। रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों में जो अमाउंट बड़ा है वो आपको लिखना है बस। और दूसरा याद रखना है, रिकअप अगर है तो माइनस करना है, बट आपके क्वेश्चन में रिकअप है ही नहीं। तो इस तरीके से आपका ये लास्ट कॉलम आपका भर जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन का एक कैलकुलेशन, जिसको हमने एक टेबल फॉर्म में बनाया है, जिसको हम नाम दें एनालिटिकल टेबल। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आप इस टेबल को समझ गए होंगे। इसको देखकर अब आपकी बुक के क्वेश्चन आप करने का प्रयास करिए, करने की कोशिश करिए, है ना। इसी को देख देख के पहले इसी को अच्छे से समझिए, इसको देख देख के आप कोशिश करिए, बिल्कुल आपको डेफिनेटली क्वेश्चन में टेबल बनाते आइए। बच्चों, आपको और ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी पूछना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। देन बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।